So Elvisha, right? Elvisha, yeah, Elvisha, yes, guys. Elvisha reading. So Elvisha's current energies and Elvisha's current feelings towards Manisha. And yes, guys, if you haven't yet subscribed to my channel, please do it as fast as you can. Okay? Share all my videos with your friends, enemies, haters, lovers, everybody, in fact. Okay? You can also write down your comments in the comment section. Also mention the topic of your choice. Okay? मैं सारे टॉपिक आपके कवर ज़रूर करूँगी, लेकिन ऑनेस्ट टाइप के कमेंट्स चाहिए मुझे. ओके, तो रीडिंग को शुरू करते हैं. एंड येस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. ट्रस्ट और फेथ रहना बहुत ज़रूरी है. तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं. एंड सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड. न्यूट्रल फीलिंग्स रखिए बिल्कुल. तो एल्विश की करंट एनर्जीज क्या हैं, आजकल क्या कर रहे हैं भाई साहब, और क्या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो उनकी करंट एनर्जीज, एल्विश भाई की करंट एनर्जीज लेते हैं. स्ट्रेंथ. मैं सारे कार्ड्स लेने के बाद ही आपको सारी चीज़ें बताऊंगी. नाइट ऑफ कप्स. टेन ऑफ पेंटिकल्स. जस्टिस. क्या बात है. द वर्ल्ड. क्या बात है. ये मोहतरमा कौन है भाई. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. द हैंगमैन. ओके, तो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं. तो रीडिंग को शुरू करते हैं. एंड दिल थाम के. ओके गाइस. तो एल्विश कुछ बातों को लेके तो काफ़ी साइलेंट है, और कई बार उन्होंने अपने आप को स्केप गोट जैसे समझा है. स्केप गोट का मतलब बलि का बकरा. ओके, तो एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि भाई साइलेंट रहो और ज़्यादा कुछ अपने लिए एक्सपेक्ट मत करो. ठीक है. एंड ये एनर्जीज पे तो मुझे दिख रहे हैं कुछ बातें ऐसी हैं जो वो सारी दुनिया से छुपा रहे हैं. ये हो सकता है. ओके, तो बिल्कुल भाई, आपको जो बताना आप बताओगे. सारी दुनिया को बताना ज़रूरी थोड़ी है. फैंस लोग तो कई बार आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा हक जमाने लग जाते हैं. ये भी गलत है, राइट. तो बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल करके रखा हुआ है उन्होंने, और अपने गुस्से को भी कंट्रोल करने की वो कोशिश करते हैं. अपने बहुत प्यार से जैसे पेश आने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. और अभी अगर उनकी बात कहूँ तो फैमिली में शायद कुछ प्रॉपर्टी वगैरह परचेस की उन्होंने. कोई किस्म की प्रॉपर्टी परचेस की होगी, किसी भी किस्म की हो सकती वो प्रॉपर्टी. कुछ उन्होंने ऐसा परचेस किया होगा, हो सकता है. कुछ जैसे मैंने कहा, कुछ बातें छुपाई जा रही है, ये तो दिख रहा है मुझे. और एट द सेम टाइम हो सकता है ये ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर ट्रैवल पे जाने के प्लान कर रहे हो. ओके, और इंटरनेशनल ट्रैवल भी दिख रहा है इनका. अब आई डोंट नो करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन दिख रहा है भाई इनका. ओके, रहा सवाल जस्टिस के कार्ड का, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जिसमें फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट है, वो भी
हो सकता है साइन गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर आई डोंट नो वहाँ पर कोई ऑफ़र वहाँ से मिल रहा है इन्हें। अब आई डोंट नो ये क्या है, ये हो सकता है इनका। और लेकिन ये सारी चीज़ें अगर वो पहले से, काफ़ी पहले से अगर वो ट्राई कर रहे थे या कुछ, तो वो थोड़ा सा अभी हो सकता है कि हॉल्ट पे आ गया था, जैसे पॉज में आ गई थी वो एनर्जीज, ये हो सकता है। उसकी वजह कोई है, उसकी वजह कौन है मैं नहीं बताऊंगी, मेरी मर्ज़ी, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं या ना बताऊं, इट इज़ ऑल ऑन मी गाइस। तो प्लीज़ मेरे को मेरा फ्रीडम जो है मेरे से छीनने की कोशिश आप लोग ज़िंदगी में कभी करने की भूल नहीं करना गाइस, ओके। तो ऐसी कुछ बातें हैं, ओके। तो है एक भाई प्रोजेक्ट, हो सकता है कोई एक नई मोहब्बत भी हो सकती है, वो नई है या पुरानी है आई डोंट नो, लेकिन हो सकती है, ओके। तो उसका, उसमें अगर कुछ फाइट्स, कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से पॉज में आ चुकी थी, तो उस चीज़ को भी वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो सबके सामने बोलेंगे नहीं। मुझे लगता है आजकल उन्होंने शायद चूज़ कर लिया है कि अपनी प्राइवेट या पर्सनल बात जो है वो शायद किसी को ना बताएं, ये हो सकता है, ओके। फैमिली के बारे में पॉजिटिव हो सकते हैं ये, और फैमिली उनकी वो प्राइवेट पर्सन भी हो सकती है जिसको वह फैमिली समझते हैं, उसके बारे में वो पॉजिटिव हो सकते हैं, हो सकता है उनके साथ अभी उनका कोई ख़ास बहुत ज़्यादा ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। अब ये पर्सनल पर्सन, प्राइवेट पर्सन या जिसकी तरफ अट्रैक्टेड है वो कौन है, इसका खुलासा मैं नहीं करने वाली, ये मेरी चॉइस है। पूछना नहीं, मैं ये मैडम आप टैरो कार्ड रीडर हो, आप बताती हैं, अरे मेरी मर्ज़ी, मैं नहीं बताऊंगी, ओके। तो है इनका, ओके, यस। तो उनकी तरफ अट्रैक्शन, पैशन सब कुछ है। लेकिन जैसे हो सकता है कि उनकी जो वो पार्टनर हैं जो भी है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, और उनके कुछ कायदे कानून हैं जो शायद इनको फॉलो करना पड़ता है। मतलब एल्विश भाई भले ही सब सारी दुनिया को अपनी उंगली में नचाते होंगे, हो सकता है, पर इनके मामले में फिर वो चुपचाप वो जो कहती हैं या चाहती हैं वैसा ही करना पसंद करते हैं वो, ठीक है। तो या इन्होंने कोई व्हीकल भी परचेस किया होगा, ये हो सकता है, ये मैंने शायद पढ़ा भी है कहीं, हो सकता है, क्योंकि ये व्हीकल वाला कार्ड आया है जिसमें इन्वेस्ट हुआ है, व्हीकल परचेस किया या बेचा है या कुछ होगा, ऐसा हो सकता है, भाई वही कार्ड आया है, ओके। एंड या तो कुछ अधूरे सपने भी हैं इनके जिनको पूरा करने के बारे में वो सोचते हैं। उन अधूरे सपनों की शुरुआत फिर से कब हो, कैसे हो, इस बारे में थोड़े से चिंतित रहते हैं वो। और अगर इनकी कोई छोटी मोटी लड़ाई, छोटी मोटी सी नाराज़गी, छोटी मोटी सी यू नो खफाएं हो गई हैं, तो उसमें इनका पैचअप होने के चांसेस मुझे बहुत दिख रहे हैं, ओके। तो ये मुझे लग रहा है इनका रिकन्सिलिएशन हो सकता है किसी के भी साथ, अगर इनकी कोई प्राइवेट पर्सनल कोई है पर्सन, तो उनके साथ पैचअप होने के चांसेस भी दिख रहे हैं मुझे इनके। तो अब हम ये देख लेते हैं एल्विश भाई के फीलिंग्स क्या हैं हमारी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी मनीषा रानी के लिए, ओके। इनके पास कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, इनके पास कोई प्रोजेक्ट मनीषा के लिए भी हो सकता है, इनके दिल में मनीषा के लिए भी फीलिंग्स हो सकती है, एंड मनीषा के लिए भी फील कर सकते हैं वो बहुत सारी बातें। मुझे प्लीज़ मत समझाया करो कमेंट सेक्शन में कि मैडम आप ऐसा करो वैसा करो, बोल दिया करो ये वो, प्लीज़। ये मेरी रीडिंग है, मुझे जैसी करनी है मैं करूँगी, ओके। तो हमको सबके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, और सारी चीज़ें बताना हम नहीं ज़रूरी समझते, और आप लोग हज़म भी नहीं कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ें, इसलिए आपकी सेहत के लिए बेहतर है ये। तो प्लीज़ नो डिबेट्स एंड नो आर्ग्यूमेंट्स ऑन दिस टॉपिक। सो लेट मी नाउ टेक his feelings towards our cutest of all,
द वन एंड ओनली मनीषा रानी। ठीक है, ओके। ओ मनीषा जुल्फों वाली जाने जहाँ याद है आप लोगों को गाइस मनीषा का वो गाना, और जो अभिषेक मलान के साथ उसने जो गाया है जो गाने की उन लोग ने एमसीबीसी की है, वो रील देखा है? मुझे बड़ा मज़ा आया था उसमें। मैं भी वैसे ही कुछ गाना गाती हूँ इसलिए मुझे हंसी आ गई और याद भी आई उस बात की। तो मनीषा, मुझे ऐसा लगता है मनीषा अभी कोई छोटी मोटी चीटिंग का शिकार हुई है, थोड़ी सी अकेला फील कर रही है, थोड़ा बहुत अबेंडनमेंट वाली एनर्जी में है। ओ हो मेरी प्यारी मनीषा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी इनका मेन मकसद है। किसी गलत फहमी की वजह से शायद कोई छोटी मोटी सी दिल टूटने की आवाज़ मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। रीयूनियन और डिवाइन इंटरवेंशन आया है, तो मुझे लगता है वही डिवाइन ज़रूर इंटरवीन करेगा रीयूनाइट करने को इन्हें किसी ऐसे बंदे के साथ जिसे वो अपना समझती है। ओके गाइस, तो चुपचाप से अच्छे बच्चों की तरह रीडिंग को वॉच करो और फालतू सवाल मत करो बिल्कुल। ओके, चलो। अलविश भाई की करंट फीलिंग्स क्या हैं हमारी मनीषा के लिए? वाह, तो मुझे लगता है मनीषा के साथ इनकी थोड़ी सी अनबन ज़रूर हुई थी। यार अनबन, किसी ने झगड़ा वगड़ा उस बात को लेके इतना लंबा सा एक मैसेज लिखा। यार अब झगड़ा है या फिर कोई मन मुटाव हुआ है, कोई डिफरेंसेस हुए हैं, उसको समझाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर लिया है हमने, इसका मतलब ये नहीं कोई तीर तलवार लेके कोई झगड़ा करता है। इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग एंड अ वेरी नॉर्मल नॉर्म एंड अ वेरी नॉर्मल वर्ड, झगड़ा, टू बी यूज्ड इन सच केसेस. So don't always go by the literal meaning of the word and then you blow it out of proportion and then try to, kind of showcase yourself as the most intelligent person of all. ऐसा सब मत किया करो मेरे comment section में आके। तो ये इनकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर इनकी कुछ बातें इनके साथ ऐसी हुई है हर्टफुल सी। अब हम उसको झगड़ा ही बोलते हैं, आप उसको प्यार का झगड़ा बोलो, झगड़ा झगड़ा ही होता है। ओके, झगड़ा का मतलब ये नहीं तीर तलवार लेकर आ गए, उसी को झगड़ा कहते हैं। जब दो लोगों की आपस में बातें नहीं मैच होती उसे हम झगड़ा ही कहते हैं यार, आम लैंग्वेज में। उसके लिए झगड़ा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, डोंट डू ऑल दोज थिंग्स। तो इनका कुछ ज़रूर हुआ है और इसमें ये इनसे ज़रूर सॉरी बोलेंगे। ओके, पैचअप भी करेंगे। अरे मनीषा को ये बहुत हाई पेडेस्टल पे देखते हैं, मनीषा से काफ़ी इम्प्रेस्ड है, मनीषा के लिए रिस्पेक्ट है इनके दिल में। ओके, कुछ भी बोलो, ये बंदा जो है ये किसको रिस्पेक्ट देना और कैसे किसी के साथ बिहेव करना ये बहुत अच्छे से जानता है। ये भी बच्चा अपनी उम्र से काफ़ी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ सीखा है, ये भी काफ़ी स्ट्रगल करके ही ऊपर आया हुआ है। वाओ, तो इनका रिकन्सिलिएशन होगा ज़रूर अगर दोनों में आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई डिफरेंसेस आ गए हैं, कुछ ऐसी वैसी बातें हो गई। यार हम आम दोस्तों में भी हो जाता, मैंने मेरी किसी सहेली से कुछ कहा, फिर उसने मुझे कुछ कहा, मैं हर्ट हो जाती हूँ, या मैं उससे कुछ कहती हूँ वो हर्ट हो जाती है। तो तीसरी बंदी जो आती है हम उसे क्या कहते हैं, अरे झगड़ा हो गया हमारा, तो झगड़ा का मतलब वो था क्या? तो या ओके, दूसरों के मनों में भी आप लोग ना वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं ऐसी कमेंट्स करके, विच इज़ रॉन्ग। या टू ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, हाउ ब्यूटिफुल। एलविश भाई, यू आर ग्रेट। एलविश, एलविश, ओ मेरे एलविश। तो देखिए एलविश को एलविश के पास चॉइस तो रहती है, उसमें कोई शक नहीं है। एलविश को मल्टीटास्किंग भी अच्छे से करना आता है, इसमें भी कोई शक नहीं है।
वो काफ़ी सारी चीज़ें पेट में हजम कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको सीक्रेट्स बहुत अच्छे से रखने आते हैं और वो बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को सामने पेश भी कर सकते हैं किसी के। तो इनके लिए ये सारी चीज़ें कोई उतनी मुश्किल वाली बात नहीं होती है। ओके। तो या तो मनीषा के साथ ज़रूर काम करना तो ज़रूर पसंद करेंगे, लेकिन या उनके दिल में उनको खोने का डर तो रहता है, बिल्कुल रहता है। और कोई ऐसी बात हो गई है इन लोग के बीच में, ओके, वो सोचते हैं फिर उन सारी बातों को कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया। देखिए आपके पास एक प्रोजेक्ट आता, फिर आपके पास ऑप्शंस भी रहते हैं, है ना। तो सामने वाले ने भी शायद आपको कुछ ऑफ़र किया होगा, फिर आपके सब पास ऑप्शन होता है इनके साथ करे ना करे, ये होता है राइट। आपके पास कोई प्रोजेक्ट होता है, आपने सामने वाले को ऑफ़र किया, फिर सामने वाले के पास ऑप्शन होता है और वो क्या करता है, दूसरे वाले को चूज़ कर लेता है। तो बस वही सिचुएशन यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो इन्होंने ज़रूर उनको कुछ ऑफ़र किया था और वो कहीं और कमिटेड। अरे एक और क्लासिक है ना, एपिक कमेंट तो कमेंट सेक्शन में आया था, अरे मैडम वो लोग कमिटेड नहीं है। अरे कमिटमेंट का मतलब सिर्फ एक रोमांटिक कमिटमेंट को ही कमिटमेंट नहीं बोलते। आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी रहते हैं जो वर्क से रिलेटेड होते हैं, वो भी कमिटमेंट ही होता है। ओके, तो ये कमिटेड है, कहीं और काम कर रही है, तो जहाँ वहाँ कमिटमेंट दे दिया, तो अब न्यू कमिटमेंट किसी और को वो कैसे देगी, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है अभी, क्योंकि डेट्स मैच नहीं होती है ना। तो ऐसी ही वजह से शायद इनका दिया हुआ प्रोजेक्ट जो है वो शायद नहीं हो पाया। हम ये नहीं कहेंगे कि रिजेक्ट किया, पर ये ज़रूर कहेंगे कि नहीं ले पाई, ये ज़रूर हुआ है। और अभी इनके मन में है फिर से उनको एक प्रोजेक्ट देने का, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अभी भी मतलब ही इज़ लाइक काइंड ऑफ थिंकिंग अगेन ऑल्सो, इफ़ आई अप्रोच दिस वुमन एंड दिस वुमन इज़ again committed somewhere else, then in that case again I'll be facing the same situation which I just faced in the recent past। तो ऐसे वो सोच रहे हैं, लेकिन वो होपफुल है और वो जानते हैं इनके साथ ज़रूर किसी ना किसी किस्म की जो शुरुआत हो सकती है। ओके, तो ऐसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। एंड अभी तो मनीषा रानी के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो गज़ब का है। और यस, मैं तो यही सलाह दूंगी कि अगर ये लोग कोई भी प्रोजेक्ट साइन करते हैं तो लीगल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर साइन कर लेना चाहिए। आय हाय हाय, ये वाली रानी ने तो बोल ही दिया। और फिर इनकी ज़िंदगी में अगर कोई और है जिसके साथ एल्विश अगर कमिटेड है, तो वहाँ पे बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं इनको। ठीक है, आउटकम देख लेते हैं हम। ज़्यादा मैं डिटेल में कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे को जैसा रीडिंग लेना है मैं वैसे ही लूँगी। आपको समझ रहा नहीं समझ रहा वो मैं नहीं अभी बॉदर करने वाली, क्योंकि मुझे मालूम है एज अ टैरो कार्ड रीडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टूवर्ड्स द पीपल फॉर whom I am taking the reading, या whose reading I am taking, those people, उनकी तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये मैं जानती हूँ। ओके, और सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए मैं ऐसे ही नहीं कुछ भी कह सकती हूँ। तो आउटकम देखते हैं इन लोगों की रिलेशनशिप का क्या हो सकता है। करंट फीलिंग, ओह माय गॉड, व्हाट अ वंडरफुल पैशनेट बिगिनिंग। ओह माय गॉड, आई एम जस्ट लविंग इट। हसीना जुल्फा वाली जाने जहाँ। अरे अभिषेक मलान, तूने मनीषा के साथ क्यों ये गाना गाया? मैं गा लेती साथ में तुम्हारे, गंदा वाला। तो इनका क्या है यार, ज़रूर होगा इनका बहुत अच्छा, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वंडरफुल। एंड बीच में कुछ हुआ है तो पैचअप बस। तो ये थी हमारे प्यारे प्यारे क्यूट से एल्विश की रीडिंग, क्यूट सी मनीषा की साथ। तो इसी के साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं मनीषा जी की रीडिंग भी लूँगी एल्विश भाई के लिए। ओके, तब तक अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। बाय बाय।